एक 22 साल की लड़की थी, उसका नाम राधा था। वह एक छोटे से गांव की थी। वह अपने और अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए शहर पढ़ाई करने आई थी और वह एक मेहनती लड़की थी। उसके जीवन में सब कुशल मंगल चल रहा था और एक अंधेरी रात आई, उसने उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ दी। राधा की पूरी जिंदगी एक रात में तहस नहस हो गई। एक बार की बात है, जब राधा रात को लाइब्रेरी से पढ़ाई करके अपने घर वापस जा रही थी, तब उसको पढ़ाई करते करते रात हो गई थी। रात के 11 बजे थे और वहां अपने घर जा रही थी। रास्ते में 4 लड़के खड़े थे। उन्होंने राधा से बात करने की कोशिश की और उसे छेड़ने की भी कोशिश की। राधा डर गई और वहां से भागने लगी। वह रास्ता सुनसान था, उसे रास्ते पर कोई नहीं रहता था। राधा आगे भाग रही थी और वह लड़के उसके पीछे पीछे आ रहे थे और राधा भागते भागते थक गई और नीचे गिर गई और उन लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसे नींद की गोली खिला दी और राधा बेहोश हो गई। उन लड़कों ने राधा को एक घर में ले गए और राधा को वहां पर बांध दिया। उसके बाद राधा के साथ रेप कर दिया। राधा वहां पर चिल्लाती रही, उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वहां पर राधा को बचाने के लिए वहां पर कोई नहीं था। 4 लड़कों ने राधा के साथ बारी बारी से बलात्कार किया और वहां पर राधा को बंद के रखा। राधा को सहन ना हो, इतना दर्द हो रहा था, लेकिन वहां पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं था और उन 4 लड़कों ने उसके साथ बहुत बार जबरदस्ती की और राधा वहीं पर बेहोश हो गई। फिर राधा को उसी कमरे में बांध के बंद कर दिया। राधा के सारे कपड़े फाड़ दिए थे और राधा बिना कपड़ों के वहां पर बंदी थी और वहां पर बेहोश पड़ी थी। जब राधा के गांव में उसके माता पिता ने उसको फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। राधा के माता पिता को बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए वह उसके घर पर उससे मिलने के लिए गए, लेकिन राधा वहां पर नहीं मिली। फिर वह लाइब्रेरी गए, लेकिन वहां पर भी राधा नहीं मिली। फिर राधा के माता पिता को बहुत डर लग रहा था कि राधा कहां गई। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखी, लेकिन पुलिस वाले ने उसको भूरा भला बोल दिया कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। और राधा के माता पिता वहां से जाने वाले थे, लेकिन वहां पर एक अच्छा पुलिस वाला था। उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। फिर उसे पुलिस वाले ने राधा की ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधा का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे 40 दिन बीत गए, लेकिन राधा का कुछ पता नहीं चला और 40 दिनों तक उन 4 लड़कों ने राधा के साथ कई बार बलात्कार की है और राधा वहां पर जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। ये राधा के साथ बहुत बुरा हो रहा था, लेकिन उन लड़कों को राधा पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसके साथ रेप करते गए। 4 लड़कों ने राधा को मारने का फैसला किया और कहा कि हम राधा को मार देते हैं और उसके बाद कहीं दफना देंगे। और उसमें से एक लड़के ने कहा, अभी नहीं, कुछ दिन बाद मारेंगे। दूसरा लड़का बोला, क्यों, अभी क्या है? वह बोला, मुझे अभी भी उसके साथ रेप करना है। और उसके साथ 10 दिन और रेप किया। बेचारी राधा जिंदा लाश की तरह वहां पर पड़ी हुई थी और वह हैवान लड़के उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। और वह पुलिस वाला भी राधा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राधा कहीं पर नहीं मिल रही थी। राधा को ढूंढने की फिर से वह पुलिस वाला कोशिश कर रहा था और वह पुलिस वाला धीरे धीरे राधा का पता लग रहा था और उसने राधा को ढूंढ लिया। फिर उसे पुलिस वाले ने अपनी टीम के साथ वहां उसे घर में गया और वहां पर राधा बिना कपड़ों के वहां उसे रूम में पड़ी थी। वह जिंदा लाश की तरह वहां पर बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। उसे पुलिस वाले के साथ एक महिला पुलिस वाली भी थी। उसे महिला पुलिस ने अपनी गाड़ी में से अपने कपड़े निकालकर उसे राधा को पहना है और उसे अस्पताल ले गए और पुलिस वाले वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो राधा हॉस्पिटल में दाखिल की और वह 2 दिन के बाद होश में आई। उसके बाद उसके माता पिता उसके गांव लेकर गए। राधा ने कहा कि मुझे उसे हैवानो नो पर कैसे करना है और उनको फांसी दिलवानी है, लेकिन उसके माता पिता ने मना किया। लेकिन राधा नहीं मानी और उसने उन 4 लड़कों पर कैसे किया कि उन 4 लड़कों ने मेरे साथ 50 दिन तक रेप किया, मुझे मेंटली टॉर्चर किया और मुझे मार देने की कोशिश की। कैसे करने बाद वह अपने घर आई और उसके माता पिता को समझाया कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए मैंने उन 4 लड़कों पर कैसे किया। आज उनको सजा नहीं मिली तो वह और किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं। यह सुनकर उसके माता पिता भी उसे सहमत हुए और पुलिस ने उन 4 लड़कों को पकड़ लिया।
राधा और उसके माता पिता कोर्ट गए और राधा ने सारी सच्चाई बताई, लेकिन कोर्ट ने नहीं मानी क्योंकि वह 4 लड़के अमीर बापों की औलाद थी और उसे जज ने भी पैसे खाए थे। फिर राधा के माता पिता को गांव वाले और बाकी सब उन्हें ताने मारते थे और एक दिन राधा के माता पिता ने घर में जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसके बाद राधा का दिल टूट गया। राधा वह खुद को ही कोस रही थी। राधा को न्याय न मिलने के कारण राधा ने भी घर में फांसी खाकर अपनी जान दे दी और वह 4 हैवान लड़के आराम से बाहर बिंदास घूम रहे थे और राधा और उसके माता पिता निर्दोष होते हुए भी उनको आत्महत्या करनी पड़ी। राधा का एक मुंह बोला भाई था। उसने उन 4 लड़कों को पड़ा और अपने घर में बांध दिया। फिर उसके बाद उसने उन 4 लड़कों को जितना राधा को टॉर्चर किया था उससे कई ज्यादा उनको टॉर्चर किया। उन्हें 50 दिन तक बांध के रखा और उन्हें मारा। उनके पैरों की उंगली, हाथों की उंगली सब काट दिया और उन लोगों को राधा से भी ज्यादा दर्द एहसास करवाया। उसके बाद 4 लड़कों को जान से मार दिया और उनको जमीन में दफना दिया। इस तरह राधा और उसके माता पिता को न्याय मिला और उसके आत्मा को शांति मिली। जो आपके आसपास भी ऐसा कभी कुछ हो तो उन लोगों को जान से मार देना चाहिए। उन लोगों का इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों को हमें जिंदा नहीं रहने देना चाहिए, उन्हें जिंदा जला देना चाहिए। जय हिंद।